प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में 3D पढ़ेंगे और 3D में आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस यानी कि विषमतलीय दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इसके पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ जानकारी होनी चाहिए, कुछ पूर्व ज्ञान होनी चाहिए। तो आइए पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, अभी ये तो 3D में है, लेकिन हम लोग बात करते हैं 2 डायमेंशन। किसकी बात कीजिएगा? 2 डायमेंशन की बात कीजिए। इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, दो डायमेंशन में आपका क्या क्या होता है। दो लाइन किस प्रकार से हो सकता है? दो लाइन, या तो दो लाइन को आप आगे और पीछे बढ़ाइएगा तो ये दोनों जो है आपस में क्या होगा, तो कट जाएगा। नहीं, आगे पीछे यदि दो लाइन को बढ़ाते हैं या तो दोनों लाइन कटेगा, या फिर आपका क्या होगा, तो दोनों लाइन को आप कितनों ही बढ़ाते रहिए, समझ गए? आप कितनों बढ़ाते रहिए दोनों लाइन को, दोनों लाइन एक दूसरे से नहीं मिलेगा। यानी कि या तो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा, या फिर दोनों लाइन क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको क्या बोलते हैं? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझ गए? और ये क्या हो गया? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। समझ गए? समांतर रेखाएं हो गया। ठीक, अब इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है, और दोनों के बीच का दूरी ही नहीं बल्कि न्यूनतम दूरी निकालना है। समझ गए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काट दिया है, ये दोनों एक दूसरे को काट दिया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसडी। क्या बोलते हैं? एसडी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म एसडी हो गया। तो दोनों जब एक दूसरे को काटिए दिया तो बीच की दूरी कितना हो गया? 0। बीच की दूरी कितना हो गया? 0। यानी कि इस केस में बीच का दूरी क्या हो जाएगा? 0। और जब दोनों लाइन आपका पैरेलल हो, समांतर हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है? एक आप तिर्यक रेखा इस प्रकार से खींचिए, एक आप तिर्यक रेखा इस प्रकार से खींचिए। समझ गए? सपोज ये लाइन एल है जो कि दोनों पे लंब, जो कि दोनों पर क्या हो? लंब। समझ गए? ये आपका हो गया, मान लीजिए कि एम, और ये आपका कितना हो गया? एम है। तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर आपका हो जाएगा एम। समझ गए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एम। मतलब कि एम एन। समझ गए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो एम एन हो जाएगा। कहने का मतलब है दूरी निकालने के लिए दो रेखाओं के बीच में आपको एक ऐसा रेखा खींचना पड़ता है कि जो कि दोनों पर क्या हो? लंब। दोनों पे क्या हो? लंब। समझ गए? तो ये हम 2D की बात की है, और दो पैरेलल लाइन है तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा समान ही होगा। नहीं, और जब प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्टिंग रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन से प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 0। ठीक, तो आपका 2D में दो संभावना है, या तो एक दूसरे को काटेगा या फिर एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। काटेगा मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कभी नहीं काटेगा मतलब
पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। क्लियर है? लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं होता है। 2D में तो यही संभव है, 3D में आपका बदल सकता है। 3D में कुछ ऐसा भी केसेस आ सकता है जब दो रेखाएं ना तो एक दूसरे को काटेगी और न ही एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। समझिए क्या बोले कि दो रेखाएं 3D में ना तो एक दूसरे को काटेगी और न ही एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो वैसे लाइंस को वो 2D में संभव नहीं है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होगा? आप एक प्लेन की बात कर रहे हैं ना? नहीं, एक प्लेन किसकी बात कर रहे हैं? ये तो 2D हो गया ना जी। 3D का मतलब क्या? इसमें ऊंचाई भी आ गई। तो 3D में ऐसा संभव है, 2D में आपका यही दो केस संभव होगा, या तो काटेगी या फिर कभी नहीं काटेगी। 3D में आपका क्या है? काटेगी तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया और आपका कभी नहीं काटेगी तो समांतर हो गया। आपका क्या है? 3D में ऐसा केस होगा ना तो वो एक दूसरे को काटेगी और न ही एक दूसरे के समांतर होगा। जैसे देखिए, जैसे क्या है कि हम लोग इस 3D मतलब हवा की बात कर रहे हैं। ये आपका एक लाइन हो गया, ठीक है? ऐसे लाइन खींचे और एक लाइन हम ऐसे खींचे। ई लाइन को कितनों ऐसे ऐसे बढ़ाइएगा, इस तरह से कितनों बढ़ाइएगा कि ना तो एक दूसरे का समांतर है और न ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। समझ गए? न ही एक दूसरे का समांतर है और न ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ऐसे ये किस केस में संभव है? तो आपका 3D में संभव है। किसमें संभव है? 3D में। तो इस प्रकार के लाइंस को हम लोग बोलते हैं एस्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं? एस्क्यू लाइंस। हिंदी में इसको बोलते हैं विषमतलीय रेखाएं। क्या बोलते हैं? विषमतलीय रेखाएं। यानी कि एक तल पे नहीं है। ये 2D वाला हम लोग एक तल की बात करते हैं। जैसे ये आपका एक तल हो गया, इसी पे रेखा है। 3D में एक तल पे नहीं है, यानी कि नन कॉप्लेनर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नन कॉप्लेनर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर 3D का हम आपको बताते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एस्क्यू लाइंस, यानी कि विषमतलीय रेखा। क्या होता है एस्क्यू लाइंस? अभी बताए थे, ऐसी दो रेखाएं जो कि ना तो समांतर हो और ना ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हो, उसको क्या बोलते हैं? एस्क्यू लाइन। ये 2D में संभव नहीं है, 3 डायमेंशन में संभव है। यानी कि क्या लिखिएगा? 2 लाइन्स इन स्पेस आर said to be askew lines if neither they are intersecting nor parallel। यानी कि अंतरिक्ष में आपका जो है, अंतरिक्ष में दो रेखाओं को विषमतलीय, ये क्या होगा जी? विषमतलीय रेखाएं कहेंगे यदि न तो वे प्रतिच्छेदी हो और न ही समांतर। समझ गए? न तो वो प्रतिच्छेदी हो और न ही वो समांतर हो, उसको बोलते हैं हम लोग एस्क्यू लाइंस। ये एस्क्यू लाइंस नन कॉप्लेनर भी होता है। एस्क्यू लाइंस आर नन कॉप्लेनर। नन कॉप्लेनर का मतलब हो गया, क्या हो गया? कॉप्लेनर का मतलब एक तलीय, नन कॉप्लेनर का मतलब विषम तलीय। इसका मतलब क्या हो गया? विषम तलीय। समझ गए? ये आपका 2D में संभव नहीं है,
किसमें संभव है? 3D। 2D में संभव नहीं हो सकता है, ये 3D में ही संभव है। अब देखिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी की लंबाई, न्यूनतम दूरी की लंबाई। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए कि आपका एक प्लेन यानी कि सतह, एक सतह ये है, समझ गए? ठीक, एक लाइन यहां पर ये है L, बल्कि L1 है, और एक लाइन ये है, ये आपका कितना है? L2 है, समझ गए? L1 L2, इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। ये दोनों आपका SQ लाइन से, यानी कि कभी भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को न तो काटेगा और न ही एक दूसरे के समांतर है। ठीक, तो इस दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है, तो आपको एक ऐसा लाइन खींचना पड़ेगा जो कि दोनों पर क्या होगा? लंब। इसका नाम M, इसका नाम N दे दीजिए, समझ गए? तो आपका Mn बराबर कितना हो जाएगा? Mn बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हिंदी पे लिखे हैं न्यूनतम दूरी का आपका क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। ठीक, चलिए लिखिए। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला को डेराइव करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू SQ लाइन्स। फॉर्मूला को कैसे डेराइव कीजिएगा? तो देखिए, ध्यान से देखना है। ये एक लाइन हो गया L1, और एक लाइन ये L, समझ गए? ध्यान से देखना है, इस L1 का समीकरण है वेक्टर R1 बराबर A1 प्लस लेमडा B1, और चूंकि लाइन है तो यही ना समीकरण होगा, और ये भाई साहब है R2 बराबर A2 प्लस म्यू B2, समझ गए? A2 प्लस म्यू B2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन किससे पास हो रहा है? AC। किससे पास हो रहा है? AC। ये वाला लाइन किससे पास हो रहा है? AC। और ये वाला लाइन किससे पास हो रहा है? B से। A से नहीं बल्कि A1 है ना, तो किससे पास हो रहा है? A1 से। और ये वाला किससे पास हो रहा है? A2 से। किससे पास हो रहा है? A2 से, समझ गए? ये वाला लाइन A1 से पास हो रहा है, और ये वाला लाइन किससे पास हो रहा है? A2 से। और एक चीज, ये लाइन किसके समांतर है? B1 की, याद है ना भैया? ये चीज हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग जब पढ़े थे एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, याद आ रहा है? 3D में जो है ना, कि हम लोग स्टेप टाइम में स्टार्टिंग किए थे, एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण जो कि एक दिए गए वेक्टर के समांतर। ठीक, ये हम लोग शुरुआती दौर में पढ़ चुके हैं, समझ गए? शुरुआती दौर में क्या पढ़े? R बराबर A प्लस लेमडा B होता है, इसका मतलब A बिंदु से गुजरता है और B के समांतर होता है। A बिंदु से क्या होता है? गुजरता है, B के समांतर। इसी तरह से ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब किसके बराबर? वेक्टर B2 के बराबर। किसके बराबर लो? वेक्टर B2 के बराबर। ठीक है, आप इसको मिला लीजिए,
ये भाई साहब ए और ये भाई साहब कितना हो गया बी, ये भाई साहब ए और ये भाई साहब कितना हो गया बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। यदि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो चलिए अब एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए कि आपका यदि ए क्रॉस बी क्या बताता है? ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि ए पर भी लंब होता है, बी पे भी लंब होता है। समझ गए? ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि ए पर भी लंब है और बी पे भी लंब है। क्लियर है? ए क्रॉस बी कैसा वेक्टर होता है जो कि ए पे भी लंब है और बी पे भी लंब है। ये दोनों पर लंब होता है। समझ गए? दोनों पर लंब होता है। हम एक इस तरह से खींचे, ठीक, एक इस तरह से लाइन खींचे के दोनों पर लंब है, दोनों पे क्या है लंब, दोनों पे क्या है नन्नू लंब। और इसका नाम हम दे दीजिए m और इसका नाम क्या दे दिए n, इसका नाम क्या दे दिए m, इसका नाम क्या दे दिए n। तो यह वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ए क्रॉस नहीं, यहाँ पर जब ये वेक्टर, सुन लो बेटा, जब यहाँ पर हम एक लंब खींचे हैं L1 पे, यह लंब L1 पर है और L1 के समांतर कितना है B1 है, तो B1 पे भी तो लंब हो जाएगा। यह एक लाइन खींचे हैं लंब, किस पे खींचे हैं L1 पे, लेकिन L1 का समांतर कितना है B1 है, तो दोनों पे न लंब हो जाएगा। यह लाइन आपका है L2, हम जो लाइन खींचे हैं L2 पे लंब है, तो यह L2 पे लंब है तो B2 पे भी लंब होगा ना, यानी B1 और B2 दोनों पे लंब हो गया। किस पे लंब हो गया? B1 और B2 दोनों पे लंब। यानी कि ये वाला जो वेक्टर है, ये भाई साहब को हम लिख सकते हैं B1 क्रॉस B2। क्या लिख सकते हैं लोग? B1 क्रॉस B2। क्या लिख सकते हैं? B1 क्रॉस B2। हम लोग B1 क्रॉस B2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस वेक्टर के एलोंग यूनिट वेक्टर n है। इस वेक्टर के एलोंग यूनिट वेक्टर कितना है n। इस वेक्टर के एलोंग यूनिट वेक्टर कितना है n, n कैप ब्रैकेट में यूनिट वेक्टर, ब्रैकेट में कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। समझ गए? कौन सा वेक्टर हो गया? यूनिट वेक्टर। क्या हो गया नन्नू? यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या हो गया ये? यूनिट वेक्टर। ठीक, तो यदि यूनिट वेक्टर है और हमारी इच्छा है n कैप निकालने का, हमारी इच्छा है n कैप निकालने का, यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है? यूनिट वेक्टर मिलता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो यह कौन सा वेक्टर है? B1 क्रॉस B2 और इसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। ये कौन सा वेक्टर है? B1 क्रॉस B2 और इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो किसके बराबर हो जाएगा? n कैप के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? n कैप के बराबर। यानी कि ये आपका हो जाएगा B1 क्रॉस B2 और बटे में इसी का मैग्नीट्यूड, इसी का कितना हो जाएगा नो मैग्नीट्यूड। समझ गए बेटा? इसी का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि यह वेक्टर आपका B1 क्रॉस B2 है और इसके एलोंग हम लोग यूनिट वेक्टर क्या लिए हैं? n कैप। तो n कैप प्राप्त करने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम लोग n कैप को निकालें। n कैप को क्या किए? निकाल। चलिए, वेरी गुड। अब एक चीज आपको बताना है कि एक बात बताइए, AB वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? यदि हम लोग AB वेक्टर की बात करेंगे तो AB वेक्टर किसके बराबर होगा? A का पोजीशन वेक्टर कितना है? A1। B का पोजीशन वेक्टर कितना है? A2। तो बाद वाला से पहले वाला घटा देते हैं ना, बाद वाला से पहले वाला क्या करते हैं? घटा देते हैं। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा? A2 माइनस A1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? A2 माइनस A1। कैसे? कि A का पोजीशन वेक्टर कितना है? A1। B का पोजीशन वेक्टर कितना है? A2। तो AB निकालेंगे तो B बाद में ना आया, तो पहले B का पोजीशन वेक्टर लेंगे और फिर किसका लेंगे? A का, है या नहीं? बाद में जो आता है पहले उसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं, फिर उसका पहले वाले का पोजीशन वेक्टर लेते हैं। तो A2 माइनस A1। चलिए, वेरी गुड। एक बात बताइए बेटा कि ऐसा पढ़े हैं क्या हम लोग? देखना बेटा,
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये कौन लिखवाएगा? एकदम एक बार में सही कौन लिखवाएगा? बोलो तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए डॉट बी बटे में बी का मैग्नीट्यूड। सही बोला। क्या है कि जिस पर निकालते हैं ना उसी का मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं, जिसका निकालते हैं नहीं, जिस पर निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। हम लोग बी पर निकाले तो बी का मैग्नीट्यूड से भाग दिए, यहाँ पर भी वही हो जाएगा ए डॉट बी और किसका मैग्नीट्यूड बेटा? ए का मैग्नीट्यूड। या ऐसे भी कर सकते हैं ए डॉट बी कैप। ए डॉट कितना हो जाएगा? बी कैप। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी। क्या लिख सकते हैं? ए कैप डॉट बी। ए दोनों चमक रहा है तो बेटा ठीक है। ऐसे सुनो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? छाया। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? छाया। अब देखो तो हमको जो है ना कि अब क्या करना है कि ये एक्चुअल में mn देखो तो क्या है? mn छाया है। mn क्या है? छाया। किसका छाया? AB का। mn क्या है नोनू? छाया है। किसका छाया है? AB का। किसका छाया बेटा? AB का। यानी कि mn बराबर हो गया प्रोजेक्शन ऑफ AB। प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन कितना नोनू? ऑन कितना बेटा? किस वेक्टर पे? इधर आपका कौन सा है? mn। कौन सा नोनू? mn। कौन सा बेटा? mn। समझ गए? प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन किस में? mn। ठीक। यानी कि mn बराबर क्या हो गया? mn बराबर प्रोजेक्शन ऑफ AB। प्रोजेक्शन ऑफ AB तो जिसका प्रोजेक्शन है वो वेक्टर किसके बराबर है? यानी कि AB और डॉट जिस पर होता है उसका यूनिट वेक्टर। जिस पर होता है उसका क्या ले लेते हैं? यूनिट वेक्टर। जिस पर होता है उसका क्या लेते हैं? यूनिट वेक्टर। तो देखो तो mn पे यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? n कैप के बराबर। किसके बराबर है? n कैप के बराबर। किसके बराबर है? n कैप के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग n कैप को लिख लिए। किसके बराबर? यूनिट वेक्टर n कैप के बराबर। यानी कि mn बराबर क्या हो गया? AB देखो तो बेटा कहीं निकाले थे A2 माइनस A1 और डॉट n कैप हम लोग पहले निकाल चुके हैं। n कैप क्या निकाले हैं? ये B1 क्रॉस B2 बटे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। B1 क्रॉस B2 का कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। अच्छा एक चीज और आप ध्यान में दे सकते हैं, ये वेक्टर आपका प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। नहीं, प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यदि आपका डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो प्लस और निगेटिव लेंगे तो माइनस। यहाँ पर बेहतर होगा आप क्या कर लीजिए, तो आप प्लस माइनस को भी लिख लीजिए। क्या कीजिएगा नन्नू? प्लस माइनस को भी आप लिख लीजिए। ये इंटू नहीं है, डॉट। इंटू नहीं है, क्या है ये? डॉट। यानी कि mn बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस को बाहर कर लीजिए और इसको लिख लीजिए आप इस प्रकार से B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और बटे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिएगा तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। क्या देना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। यानी कि B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और बटे में हो गया B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। और ये कौन सा फॉर्म बता रहा है? वेक्टर फोर्स।
कौन सा बता रहा है? ये वेक्टर फॉर्म। समझ गए क्या बता रहा है बेटा? ये वेक्टर फॉर्म। चलो बहुत अच्छा। यदि ये वेक्टर फॉर्म बता रहा है, अब एक क्वेश्चन ये उठती है कि एक बात बताइए कि यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका 0 हो जाए तब क्या होगा? दो रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी 0 हो जाए, क्या हो जाएगा तब? लाइन मिल जाएगा, एक दूसरे को काट देगा। एक दूसरे को क्या होगा? काट देगा। यानी कि एक कंडीशन बनता है, क्या बनता है? इफ L1 and L2 are intersecting, L1 and L2 are intersecting lines, यानी कि यदि L1 तथा L2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। जब दोनों एक दूसरे को काटिए दिया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। कहने का मतलब है कि ये पूरे चीज किसके बराबर हो जाएगा? 0। यानी कि B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और बटे में B1 का मैग्नीट्यूड, बल्कि B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। और ये भाई साहब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, वेनिश हो जाएगा। कहने का मतलब है कि B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। यह कंडीशन है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो। समझ गए? ये किसका कंडीशन है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यानी कि दिस इज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, यानी कि यह दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने का शर्त। समझ गए? दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने का ये शर्त। फटाफट आप इसको लिखो। देखो अब हम लोगों का एम है इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखना। किसमें एम है? कार्टेशियन फॉर्मेट में। ध्यान से देखो बेटा, मान लो कि इसका जो कार्टेशियन फॉर्मेट इस प्रकार से, x माइनस x1 बटे L1, y माइनस y1 बटे M1 और z माइनस Z1 बटे N1। ठीक है? और इसका जो कार्टेशियन इक्वेशन है x माइनस x2 बटे L2, y माइनस y2 बटे M2 और z माइनस Z2 बटे कितना? N2। ठीक है? चलो बोलो हाँ। अब देखो तो इसका जरा वेक्टर फॉर्म लिखवाओ तो वेक्टर कैसे लिखवाएगा बेटा? देखो R1 तो लिखिए देगा और A से पास होता है ना, बोलो हाँ। यानी A1 से पास हुआ है, यहाँ किससे पास हुआ है? x1 y1 z1 से। किससे पास हुआ है? x1 y1 z1 से। यानी कि x1 i प्लस y1 j प्लस z1 की। ये तरीका जो है कि आपको मिलेगा भागलपुर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मास्टर के पास, वो है प्रभाकर सर। बाद बाकी जो है ना सब लोग पुट करके बनाएंगे, हम आपको जादू से बताएंगे। और B1 का मतलब क्या है? नीचे वाला। यानी कि कितना हो जाएगा? L1i प्लस M1j प्लस कितना N1 के, बोलो प्लस N1 के। हाँ या नहीं थी? L1i होगा, सही बोल रहा। L1 थोड़ा ज्यादा अपना पढ़ाई कर लिए इसीलिए गड़बड़ा गया। ठीक, आप सुनो जरा इसको लिखवा दो तो। देखो A2 का मतलब कितना हो जाएगा? x2i प्लस y2j प्लस z2 के। समझ गया?
और बेटा फिर कितना प्लस म्यू b2 नीचे वाला यानी तो L2i प्लस M2j प्लस N2k, समझ गए? प्लस कितना हो गया N2k। अब देखो, अब हम लोगों को क्या निकालना है बेटा? देखो तो A2 माइनस A1 निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है? A2 माइनस A1, ठीक है? तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 निकालो तो एक एक लाइन मिटाते जाएंगे, बताते जाएंगे। A2 काहे का फिगर बनाएगा? जो उसी में लिखेगा ना। A2 माइनस A1 बोलो तो A2 बोलो तो किसके बराबर है? A2 इसके बराबर है और A1 इसके बराबर है या नहीं? तो x2 माइनस कितना हो जाएगा? x1 बोलो, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बेटा देखो हम लोगों को A2 माइनस A1 निकालना है ना, तो A2 माइनस A1 तो इससे ये घटाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k हो गया, समझ गए? एक हम लोग निकाल लिए। आप देखो तो B1 क्रॉस B2 निकालो तो सर, B1 क्रॉस B2 निकालो, समझ गए? B1 क्रॉस B2, देखो B1 क्रॉस B2 कैसे मिलेगा? B1 क्रॉस B2 बराबर, देख लो बेटा, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? याद आया? आई जे लगा दिए। अब B1 का लिखो कंपोनेंट। B1 का कंपोनेंट देखो तो कितना है? L1 M1 N1 कितना है? L1 M1 N1 और B2 को बोलो तो L2 M2 N2 L2 M2 N2, ठीक है? इतना कर लिया। अब देखो तो हम लोग पढ़े थे इस तरह से पढ़े थे, जानता है क्या पढ़े थे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे। देखो बेटा, अब हम लोग B1 क्रॉस B2 और डॉट A2 माइनस A1 निकालेंगे। देखो अब क्या निकालेंगे, ध्यान से देखना क्या निकालेंगे। देखो अब हम लोगों को निकालना है B1 क्रॉस B2 और डॉट A2 माइनस A1, या इसको ऐसे भी लिख सकता है A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2। देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। देखो स्केलर क्या है? ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर क्या है नोनू? ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम बताए थे किसके बराबर हो जाता है? ये क्रॉस प्रोडक्ट का तो नीचे लिखिए दो, और जो डॉट में है ना उसका वाला आई जे के से रिप्लेस हो जाता है। किससे रिप्लेस हो जाता है? आई जे के से। देखो क्रॉस वाला जैसे है वैसे लिखा जाएगा, और डॉट वाला जो है ना वो किससे रिप्लेस हो जाता है? आई जे के से। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्या बताए नोनू? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप लोगों को याद कीजिए, हम एक्स्ट्रा बुक से बताए थे, जब वेक्टर पूरा खत्म हो गया था ना तो आप लोगों को 2 या 3 क्लास हम बताए थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कोई बता सकता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्या मिलता है? यदि किसी को याद होगा तो वॉल्यूम मिलता है। बिल्कुल सही बात है। किसका वॉल्यूम? पैरेललोपाइपेड का। किसका वॉल्यूम मिलता है? पैरेललोपाइपेड का। तो देखो इसका क्या तरीका है? क्रॉस प्रोडक्ट को लिखवे करो और आई जे के को किससे रिप्लेस कर दो? इसके वाला वेक्टर से। इसके वाला वेक्टर बोलो तो A2 माइनस A1 कितना है? बोलो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 L1 M1 N1 और L2 M2 और N2, ठीक है? तो इस तरह से जो है हम लोग लिखे। अब देखो तो क्या है हम लोग, अब देखो देखो अब हम लोगों को क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता हो तो कितना लिखे थे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखे थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। किसी को आगे किसी को पीछे लिखो, दिक्कत नहीं है। और नीचे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। समझ गए? इसका क्या लिखे थे? मैग्नीट्यूड। और ये है तो
मोड में रहेगा। और वैसे बात है ना, मान लो कि माइनस आ गया, प्लस आया तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस आएगा तो गांधी जी को दोनों तरफ क्या कर दो, खड़ा कर दो, और बाद में वैल्यू क्या लिख दो, प्लस, बाद में वैल्यू क्या लिख दो बेटा, प्लस। अब देखो एच डी बराबर क्या हो गया, देखो ऊपर वाले का मान हम लोग निकाल लिया ना, ऊपर वाले का मान कितना निकाले बोलो तो, x2 माइनस x1, L1 L2, y2 माइनस y1, M1 M2, और Z2 माइनस Z1 और N1 N2। समझ गया कितना परसेंट, Z2 माइनस Z1, ठीक है। और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड अपने से निकाल लेना, समझ गए। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या करना, अपने से निकाल लेना। B1 क्रॉस B2 जानते हैं ना, जैसे ये कोना कोनी गुना करके ना जी, इसका मैग्नीट्यूड आप लोग को निकाल लेना। हम नहीं निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट देख कर लिख देते, समझ गए। आप लोगों को क्या करना बेटा, आप लोगों को निकाल देना। हमको निकालने में फालतू का 1-2 मिनट का टाइम लग जाएगा, उतना जगह भी नहीं है। ये आपका निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। समझ गए, यही आपको क्या मिलेगा नोनो, ये क्या मिलेगा बेटा, तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया। किस फॉर्मेट में, कार्टेशियन फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में हो गया, कार्टेशियन फॉर्मेट में, कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि कार्तीय रूप में हो गया। किस रूप में हो गया बेटा, कार्तीय रूप। अच्छा ये बताओ तो वो कंडीशन क्या था, काटने का कंडीशन, काटने का कंडीशन ये किसके बराबर है, बोलो 0 के बराबर ना, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये काटने का कंडीशन है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। हाँ लेकिन हाँ 4 इन, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए, इंटरसेक्टिंग दी ए बाबू एवो लाइन। चलो चलो ठीक है थोड़ा लिखो ना अपना, एवो लाइन, ठीक है, एवो लाइन जमा करा, बाद में कर लेंगे मैंने। तो बेटा यही 0 के बराबर निकाले थे ना हम लोग, अरे यही ना 0 के बराबर कंडीशन निकाले थे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में ये 0 था, यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 L1 L2 y2 माइनस y1 M1 M2 Z2 माइनस Z1 N1 N2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। समझ गए, किसके बराबर हो जाएगा दोनों, 0 के बराबर, ठीक है। ये कंडीशन है काटने का, ठीक। चलो फटाफट लिखो, देखो बेटा ए सुनो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, यानी कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना। देखो बेटा क्या होगा, सुनो, एक लाइन ये है L1 और इसका समीकरण है वेक्टर R बराबर A1 प्लस लेमडा B, और एक है आपका L2 और इसका समीकरण है वेक्टर R बराबर A2 प्लस म्यू B। अब बोलेगा ये B और ये B क्यों लिए, B1 B2 क्यों नहीं लिए, ऐसा इसलिए लिए क्योंकि जब 2 रेखाएं समांतर हो तो दोनों का जो B वाला जो वेक्टर है ना वो समान हो जाता है, वो क्या हो जाता है, समान, एक ही होता है। इसीलिए B1 और B2 को मिलाकर क्या लिख दिए, B ही लिख दिए, ठीक। और तब यदि इसके बीच की आप दूरी निकालिएगा, ये M और ये M, तो Mn बराबर क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये बराबर हो जाता है A2 माइनस A1 डॉट वेक्टर B बट्टे में B का मैग्नीट्यूड। समझ गए, B1 क्रॉस B2 के जगह क्या लिख देते हैं, वेक्टर B, बस फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ वहां पे 2 B1 B2 था ना, यहाँ पे उसके बदले एक ही ना वेक्टर है B, तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे, सिर्फ B लिख देंगे, बस बात खत्म हो गई। समझ गए, इसको लिखिए और सवाल बताते हैं।
देखो बेटा, अब एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ते हैं, समझ गए? एग्जाम्पल नंबर क्या पढ़ते हैं? 11। देखो यहाँ सुनो, यहाँ पर जो है ना आपका कहता है कि L1 L2 दो रेखा है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालना है। और ये रेखा किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्मेट में है? वेक्टर फॉर्म। आप मेरे साथ रहिए और एक सवाल हम आपको बताएंगे, यही एक सवाल जो है कि आपकी जिंदगी को बदल देगा। किसको बदल देगा? जिंदगी को बदल देगा। किसी भी तरह से सवाल आएगा बना लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ हम एक ही सवाल बनाएंगे। एक के सवाल से आपको कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहना है। देखो बेटा, ये भाई साहब L1 और ये भाई साहब आपका है L2, समझ गए? एक भाई साहब L1 और एक भाई साहब L2। चलो इसका नाम बोलो तो क्या है? इसका नाम लिखवाओ तो क्या है? बोलो, I प्लस J प्लस लेमडा 2I माइनस J प्लस K। समझ गया? इसका नाम बोलो कितना है? 2I R बराबर 2I प्लस J माइनस K प्लस म्यू 3I माइनस 5J प्लस 2K। देखो ये भाई साहब वेक्टर फॉर्म में दिले, किस फॉर्म में दिले है? वेक्टर फॉर्म। देखो इसका जो है ना वेक्टर फॉर्म इस तरह से होता है, A1 प्लस लेमडा B1, समझ गए? और ये होता है R बराबर A2 प्लस म्यू B2। A2 प्लस कितना? म्यू B2। हम भैया हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी बदल देते हैं, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों इसके इक्वेशन लिख देते हैं, समझ गए? वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म हम दोनों लिख देते हैं और यही एक सवाल आपको बताएंगे और पूरा आपका एक्सरसाइज का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे बन जाएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में दिया हुआ हो, समझ गए? ए बेटा इसका फॉर्मेट बोलो तो क्या होता है? x माइनस x1 बाय A1। अच्छा L1 ठीक है, L1 चलो L1 बराबर y माइनस y1 बटे M1 ना, और z माइनस z1 बटे N1। अब देखो तो x माइनस इससे पास होता है ना, ये i के बाजू में एक ना है, एक। L1 क्या हो गया? याद आ रहा है ना कैसे लिखते हैं? अभी बताए ना जी, इसके पहले भी कई बार बताए, इसी तरह से लिखते हैं, समझ गया? इससे पास होते हैं और इसके समांतर होते हैं, इसे क्या करते हैं हम लोग? पास। और इसके क्या होते हैं बेटा? समांतर। देखो i के बाजू वाला x1 का काम क्या? अब देखो y माइनस y1, j के बाजू में कितना है? 1। j के बाजू में कितना है? 1। अब बेटा नीचे यहाँ पे j के बाजू वाला, यहाँ पर लड्डू देखे थे उदाहरण का है तो उसका उत्तर तो वही होगा, उधर आंसर में तो नहीं होगा। यहाँ देखो j के बाजू में कितना है? -1 और z माइनस z1, यहाँ पर z1 नहीं ना है जी, यानी कि k वाला पोर्शन नहीं है तो कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पर k के बाजू में कितना? 1। देखो हम ये किस रूप में लिख दिए? कार्टेशियन फॉर्म। अब मान लो क्या, मान लो कि क्वेश्चन तुम्हारा रहा था कार्टेशियन फॉर्म में, जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन रहेगा, समझ गए? लेकिन आपको कभी भी कार्टेशियन फॉर्मेट से आपको नहीं बनाना है, आप एनी हाउ कार्टेशियन को वेक्टर में बदल के ही बनाइएगा। इसीलिए हम एक समीकरण को वेक्टर में भी लिख दिए और उसको किस में लिख दिए? कार्टेशियन में। आपका दोनों फॉर्मेट में हो गया। आपको एक ही याद करना है, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म याद नहीं करना। क्लियर है? यदि कार्टेशियन फॉर्म आ जाए तो कार्टेशियन से वेक्टर पर बदलना है। बदलने का तरीका बताया ना जी, यहाँ पर अभी फिर से सिखाए ना हम, तो वेक्टर फॉर्म में लाकर ही बनाना है बेटा, कार्टेशियन में मत बनाना, कभी मत बनाना। सुनो जरा इसका समीकरण लिखाओ तो कैसे लिखेगा तुम लोग बेटा? x माइनस x2 कितना है? 2 बटे में i के बाजू में कितना है? 3। y माइनस कितना है? 1। इसके बाजू में कितना? -5। z माइनस -1
प्लस 1 हो जाएगा और बटे में कितना जी 2। देखो हम जो है कि कार्टेशियन फॉर्म में भी हमारे पास इक्वेशन है और हमारे पास इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी। हम लोग के पास इक्वेशन दोनों फॉर्मेट में है, वो चाहे जिस फॉर्मेट में पूछेगा हम उससे बनाएंगे। लेकिन किसी भी हालत में यदि कार्टेशियन फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा परीक्षा में या किताब में कार्टेशियन फॉर्मेट है तो कार्टेशियन में आपको नहीं बनाना है, आपको कसम खा लेना है कि कार्टेशियन में नहीं बनाइएगा, उसको पहले किस फॉर्मेट में बदलिएगा, सिखाया ना वेक्टर में कैसे बदला जाता है, और तब आपको वेक्टर फॉर्म से ही बनाना है, कार्टेशियन फॉर्म से नहीं बनाना। वेक्टर फॉर्म ज्यादा आसान होता है। अब सुनो, अब बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े बोलो तो, क्या पढ़े बोलो तो, देखो अभी पढ़े थे, बोलो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और बटे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यही ना हम लोग पढ़े जी। अब सबसे पहले तुम A2 माइनस A1 निकाल लो। पहले क्या निकालेगा बेटा, A2 माइनस A1। सुनो, A2 माइनस A1 निकालेंगे बाबू रे। A2 बोलो बेटा कितना है, यहाँ देखो तो A2 ये ना है जी, बोलो कितना बेटा 2i प्लस a माइनस के माइनस A1 बोलो नुनू I प्लस ये i प्लस कितना है जी, यानी कि बराबर 2i से 1i गया, i j से j गया 0 j माइनस के, ये क्या निकल गया A2 माइनस A1। क्या निकल गया बेटा बोलो A2 माइनस A1। क्या निकल गया नुनू A2 माइनस A1। अब देखो, अब B1 क्रॉस B2 निकालना है। अब क्या निकालना है B1 क्रॉस B2। अब देखो B1 क्रॉस B2 बोलो तो कितना है, B1 क्रॉस B2 बोलो कैसे लिखते हैं, बोलो I J K। B1 बोलो तो कितना है 2 माइनस 1 1 कितना है बोलो तो 2 माइनस 1 यह समझ में आ रहा है कैसे लिखते हैं। यहाँ वाला को क्या लिखते हैं हम लोग I J K के बाजू वाले को लिखते हैं, और यहाँ भी I J K का बाजू वाला को लिख दो। यहाँ पर बाजू वाला है 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 और यहाँ पर 3 माइनस 5 2 कितना है 3 माइनस 5 2 कितना है 3 माइनस 5 2। देखो ये B1 क्रॉस B2 है ना जी। अब B1 क्रॉस B2 है, तुमको तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ऐसा कर लो नो A2 माइनस A1 और डॉट, समझ गया B1 क्रॉस B2, इससे स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। B1 B2 वाले के लिखिए दो, इसका लिख दो कितना लिखिएगा नो 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 2 और I J K को इससे रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करोगे A2 माइनस A1 से। किससे रिप्लेस होगा A2 माइनस A1 से। देखो A2 माइनस A1 कितना है 1 0 माइनस 1 0 कितना है -1। लेकिन एक बात बेटा बोले नुनू, इतना तो हम होशियार बन के कर रहे हैं, लेकिन हमको B1 क्रॉस B2 निकलने पड़ेगा। बोलो क्या है, मैग्नीट्यूड चाहिए ना, ज्यादा होशियार मत होना बेटा हमको B1 क्रॉस B2 तो चाहिए ना, कितने चाहिए बोलो तो B1 क्रॉस B2 चाहिए। निकालो तो B1 क्रॉस B2 प्लस माइनस प्लस, तो B1 क्रॉस B2 निकालो बाबू रे। आई रो और कॉलम खत्म, माइनस 1 माइनस 5 1 2 है या नहीं जी, माइनस 1 माइनस 5 और 1 और 2, फिर देखो माइनस जे, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म 2 3 1 2 2 3 1 2, फिर प्लस के, रो और कॉलम खत्म 2 3 माइनस 1 माइनस 5 है या नहीं जी। ये रो और ये कॉलम खत्म ना हो गया तो कितना बचा 2 3 माइनस 1 माइनस 5, कितना बच गया नोनू 2 3 माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, अब देखो बेटा, अब B1 क्रॉस B2 बोलो नोनू कितना हो गया, देखो बेटा आई माइनस 2 प्लस 5 होगा कि नहीं जी, माइनस 2 प्लस 5 माइनस दे बोलो तो 4 माइनस 4 माइनस कितना हो जाएगा नोनू 4 माइनस, कोना कोनी गुना करके क्या करते हैं घटा देते हैं, फिर देखो प्लस के माइनस 10 जोड़ कितना जी 3
माइनस 10 जोड़ 3, यानी कि B1 क्रॉस B2 बोलो तो कितना हो जाएगा 3i बोलो माइनस j माइनस 7, 4 से 3 गए 1, तो यहाँ पर सिर्फ j बचा और माइनस 10 जोड़ 3 तो माइनस 7 ना जी, तो माइनस 7 के हो गया। अब इसका निकालो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड काहे के निकालेंगे बोलो तो, काहे के बेटा हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है ना, फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। देखो बेटा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, बोलो तो बेटा 3 के 9 जोड़ 1 7 49, ये ना जी 49 1 50, हाँ रूट 59 आ गया। इतने में टूटेगा रूट 59, इतने टूटेगा। एन सुनो, अब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालना है ना, अब इसको निकालो A2 माइनस A1 और बोलो डॉट कितना जी B1 क्रॉस B2। ए बेटा ए सुनो, A2 माइनस A1 लिखा हो तो कितना है A2 माइनस A1, यहाँ से लिखाओ बोलो कितना है I 0 j और माइनस के और माइनस के। है बेटा B1 क्रॉस B2 बोलो तो कितना है B1 क्रॉस B2 कितना 3i माइनस j माइनस 7, इतना हो गया। अब देखो नूनू याद करो, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ कितना हो जाएगा 0, अपने साथ होगा दूसरे के साथ 0। देखो 3 एकम 3, 0 से गुना करेगा तो 0 और ये माइनस गुने माइनस प्लस 7, माइनस गुने माइनस प्लस कितना 7, यानी कि 3 और 7 कितना हो गया बेटा 10, कितना हो गया ननू 10। अब देखो, अब तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का क्या लिखेगा मैग्नीट्यूड, क्या लिखेगा नोनो मैग्नीट्यूड। ए बेटा सुनो तो, ऊपर वाले का मान कितना निकालो बोलो तो 10, बोलो 10 और नीचे रूट 59, रूट कितना नोनो 59, तो पल्से में ना आ रहा है तो फाइनली यहाँ पे लिख दो। अब आंसर देखो कितना है, ठीक है सर 10 बटे रूट 59 यूनिट, कितना हो जाएगा बेटा यूनिट, बोलो कितना हो जाएगा यूनिट, ठीक है कितना हो जाएगा यूनिट। और सुनो बेटा एक चीज हम बोल रहे हैं, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है कि 12 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाना, जो किताब में फॉर्मूला लिख रहे हैं ना B1 और B2, जैसे हम भी बताए ना कि जब दो रेखाएं समांतर हो तब क्या निकलेगा, तो लोग समांतर का फॉर्मूला नहीं लगाना, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा यही वाला B1। देखो अगला क्वेश्चन देख लो, या चलो ये उतारो हम लिख के समझा देंगे, तो लिखो फटाफट।